हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी साहित्य एवं व्याकरण में। जैसा कि आप सबको यहाँ पे पता है कि हम यहाँ पे हिंदी विषय से टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और सुपर टेट में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है हिंदी साहित्य एवं व्याकरण। आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे इससे पहले कि हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए थे, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले, जिसमें उपन्यास के महत्वपूर्ण तथ्य हमने आपसे आपको बताए थे, आपसे शेयर किए थे, ठीक है मित्रों। तो जो है उपन्यास के महत्वपूर्ण तथ्य हम कई जगह से एकत्रित करके आपके लिए लाए हैं, ठीक है। तो इसमें से कुछ अभी छूट गए थे, ठीक है। कुछ तथ्य छूट गए थे, तो वो हम आपके लिए, हमने सोचा कि इसमें ये कुछ तथ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, ठीक है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो और इस पे बनाया जाए, जिससे कि आपको ये जानकारी आप तक पहुंच सके, ठीक है। इसका एक पार्ट अपलोड हो चुका है मित्रों, इसका हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आपको जो है इसका पहला पार्ट आप देख लेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोग इस दोनों पार्ट को देख के अपना 1-2 नंबर जो है फाइनल करें, ताकि आपके जो है इस बार नेट जेआरएफ 2020 आपका अच्छे से निकल सके, ठीक है। नेट हो जाएगा मित्रों, हो ही जाता है, लेकिन जेआरएफ में थोड़ी समस्या आती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है मित्रों कि एक एक टॉपिक को विस्तार से अध्ययन करना होता है, ठीक है। जेआरएफ के लिए एक एक टॉपिक का विस्तार से अध्ययन करना होता है, जिससे कि एक भी पॉइंट हमारा छूटे ना, ठीक है। तो ये पॉइंट ऐसा था कि इसमें से मतलब क्वेश्चन आते ही आते हैं और 2 प्रश्न जो है मिल जाते हैं, 1 या 2 प्रश्न हमेशा मिलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ये क्वेश्चन अगर आपका गलत ना हो, ये क्वेश्चन गलत ना हो, इसलिए हम आपके लिए ये जो है वीडियो लेके आए हैं, ठीक है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है। यशपाल का पहला उपन्यास कौन सा है मित्रों? आपको पता ही होगा, उपन्यास का नाम है दादा कामरेड, ठीक है। दादा कामरेड जो है उपन्यास 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। इस उपन्यास में क्रांतिकारियों की गतिविधियों का विश्वसनीय चित्रण हुआ है, ठीक है। इस ऊपर दादा कामरेड है 1900। देखिए, एक ही पॉइंट में आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं मित्रों, एक ही पॉइंट में कितने क्वेश्चन यहाँ पे हमारे जो है बन रहे हैं, आप समझ सकते हैं, ठीक है। यशपाल का पहला उपन्यास कौन सा है? उत्तर होगा दादा कामरेड, ठीक है। दादा कामरेड उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है मित्रों? तो 1941 ईस्वी, ठीक है। और इस उपन्यास में की विषय वस्तु क्या है, या इसमें क्या दिखाया गया है, इसका जो है विषय क्या है? तो क्या है मित्रों? क्रांतिकारियों की गतिविधियों का विश्वसनीय चित्रण हुआ है, ठीक है। देखिए, एक पॉइंट से 3 क्वेश्चन बन गए। हमें हमेशा अध्ययन जो भी करना है मित्रों, इसी तरीके से करना है, ताकि एक ही एक प्रश्न से हमारे कई सारे प्रश्न जो है क्लियर हो सके, याद हो सके, और हमारे जो है आने वाले एग्जाम में, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे आने वाले एग्जाम में वो क्वेश्चन सही हो सके। देखिए मित्रों, ये यहाँ पे ये मायने नहीं रखता है कि हमें कितना याद है, मायने ये रखता है मित्रों कि हमें जो याद है, जो हमारी जो है जानकारी है, जो भी हमें विदित है, हम जानते हैं जिसको, वो हमारा जो है पेपर में सही हो जाए, ठीक है। वो हमारा पेपर में सही हो जाता है, तभी वो मायने रखता है, ठीक है। तभी उसकी जो है तभी वो उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। तेरी मेरी उसकी बात मित्रों, तेरी मेरी उसकी बात यशपाल का 11वां और अंतिम उपन्यास है, ठीक है। इसमें जो है 1919 से लेकर 1945 ईस्वी तक की प्रत्येक राजनीतिक घटना और उसके प्रभाव का सजीव चित्रण किया गया है, ठीक है। इस उपन्यास में लेखक का गांधीवादी विचारधारा का विरोधी स्वर मुखरित हुआ है, ठीक है। आपको बता दें मित्रों कि जो यशपाल हैं, ये जो है गांधीवादी विचारधारा विरोधी स्वर, जो ये मतलब गांधीवादी जो विचारधारा है उसके विरोधी है, ठीक है। और ये जो यशपाल है, इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं मित्रों, और इन्होंने कैसे सांस्कृतिक चेतना संबंधी उपन्यास जो है लिखे हैं, ठीक है। ऐतिहासिक उपन्यासकार ये माने जाते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। यशपाल का उपन्यास है मित्रों झूठा सच, ठीक है। यशपाल का उपन्यास झूठा सच 1942 ईस्वी में लिखा गया है, ठीक है। नहीं, झूठा सच में 1942 ईस्वी से 1957 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रीय एवं सामाजिक जीवन की भूमिका है, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से विस्तृत चित्रण 1948-49 की संघर्षमय परिस्थितियों का ही हुआ है, ठीक है। इसमें लेखक ने भारतीय राष्ट्रीयता
राष्ट्रीयता की अहिंसा और समझौते की नीति को विफल दिखाया है। ठीक है, और विफल दिखाया है। भारत विभाजन की भूमिका एवं विभाजन के परिणामों का विस्तृत चित्रण हुआ है। कौन से उपन्यास में? झूठा सच। ये भारत विभाजन के आधार पे भारत विभाजन से जो है जो भारत विभाजन हुआ था उसी से ये संबंधित है। कौन सा उपन्यास? झूठा सच उपन्यास। ठीक है, आइए, और ये झूठा सच उपन्यास के दो भाग है मित्रों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक का नाम है वतन और देश, वतन और देश, और दूसरे का नाम है देश और वतन और देश, देश का भविष्य। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यशपाल, एक ये उपन्यास है यशपाल का है, दादा कामरेड। ठीक है, दादा कामरेड उपन्यास है, अभी हमने शायद पढ़ा था, वो भी दादा कामरेड ही था। ठीक है, तो दादा कामरेड का विषय यहाँ पे अच्छे से बताया है, देखिए आपको बता दे रहे हैं। दादा कामरेड उपन्यास में पूंजीवाद, दादा कामरेड उपन्यास में पूंजीवाद, गांधीवाद और समाजवाद के संघर्ष के बीच की परिस्थितियों, व्यवस्था और धारणाओं में समाज से ढूंढने का प्रयास किया गया है। ठीक है, मतलब इनमें जो संघर्ष है उनके बीच की परिस्थितियों, व्यवस्था और धारणाओं के समाज से ढूंढने का प्रयास किया गया है। ठीक है, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा, ये देखिए बाणभट्ट की ये इंपॉर्टेंट है, और अक्सर ये हम लोग इसमें मिस्टेक कर ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा होता है आत्मकथा, लेकिन ये बाणभट्ट की आत्मकथा आत्मकथा ना होकर क्या है मित्रों? उपन्यास है। ठीक है, आइए देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा। इसमें क्या है? बाणभट्ट की जीवनी है। ठीक है, तत्कालीन लोक विश्वास, राजकीय वैभव, सामाजिक आचार व्यवहार, संस्कार, वेशभूषा, मनोविनोद, त्योहार, धार्मिक वातावरण आदि का चित्रण हुआ है। ठीक है, इसमें क्या क्या कौन कौन से पात्र हैं? बाणभट्ट पात्र, इसमें से पात्र से संबंधित पूछ लिया जाता है मित्रों। बाणभट्ट है निपुण, ये वही बाणभट्ट है मित्रों, संस्कृत के जो महान कवि हैं। ठीक है, बाणभट्ट जो लेखक हैं, इन्होंने कादम्बरी लिखी है, वही बाणभट्ट है। ठीक है, बाणभट्ट निपुणिका है और एक भट्टिनी है। ठीक है, ये उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। आइए आगे देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये उपन्यास है चारुचंद्र लेख। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है चारुचंद्र लेख में मध्यकालीन तंत्र साधना पर विश्वास, मध्यकालीन तंत्र साधना पर विश्वास और तत्व संबंधी आचरण के चित्रण के साथ राजा सातवाहन और रानी चंद्रलेखा की कहानी वर्णित है। ऐसे आ सकता है मित्रों, हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में राजा सातवाहन और रानी चंद्रलेखा की कहानी वर्णित है? ठीक है, तो आपको इसमें क्या लिखना होगा? चारुचंद्र लेख। ठीक है, आइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शूद्रकृत संस्कृत नाटक, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शूद्रकृत द्वारा लिखित जो है संस्कृत नाटक कौन है? मृच्छकटिकम की कुछ घटनाओं के आधार पर स्वतंत्र कल्पना द्वारा पुनर्नवा उपन्यास की रचना की है। ठीक है, पुनर्नवा उपन्यास किसका है मित्रों? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और इसमें कैसा विषय बनाया गया है? क्या इसकी विषय वस्तु है? तो मृच्छकटिकम के आधार, कुछ मतलब मृच्छकटिकम को आधार बनाया गया है। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं मित्रों। हम आपको बता दें कि जो नेट जेआरएफ में क्वेश्चन आते हैं मित्रों, काल क्रम अनुसार लगाने के लिए जो क्वेश्चन आते हैं, चाहे लेखकों की जन्म मृत्यु के आधार पे हो या जो भी लिखे गए हैं काव्य संग्रह हैं, कहानी, उपन्यास, उन जो लिखे गए समय के आधार पे हो। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन आते हैं तो हम एक बार ये क्वेश्चन की सीरीज भी आपके लिए लेके आने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए, आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम ऐसा करेंगे। जो ये नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम है उसमें लगभग 20 नंबर के ये सीरीज पूछी जाती है। ठीक है, और ये सबसे मतलब ये सीरीज जो है हम बहुत ही अच्छे से जब हल किया करते हैं तभी ये क्वेश्चन सही होते हैं, नहीं तो ये बहुत जो है बहुत टफ क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें जो है विस्तृत अध्ययन और सूक्ष्म अध्ययन जो है ही होना चाहिए, तभी जो है ये क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, तो वो सीरीज हम आपके लिए लेके आएंगे, लेकिन आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी मतलब हमें अंदर से ऐसा लगेगा कि हम आपके लिए वीडियो लेके आए। ठीक है, तो आपको एक कमेंट करके हमें बताना है कि हाँ ये प्रश्न आपके सही नहीं हो रहे हैं या इन क्वेश्चनों को तैयार करने में आपको समस्या आ रही है, तो हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चन जरूर लेके आएंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। हजारी प्रसाद आगे देखते हैं मित्रों, ये तो हो गया है। हाँ, ये देखिए, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है अनाम दास का पोथा। ठीक है, अनाम दास का पोथा जो उपन्यास है, अनाम दास का पोथा उपन्यास है मित्रों, इसमें हम आपको बता दें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का चौथा उपन्यास है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? रैक को आख्यान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? रैक को
आख्यान, ठीक है। इस उपन्यास में औपनिवेश नहीं औपनिषदिक, ठीक है मित्रों, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ठीक है। औपनिषदिक ज्ञान की चर्चा भी हुई है। इसका मतलब है यहाँ पे जो औपन्यासिक जो ज्ञान है, ठीक है, उसकी जो है चर्चा हुई है, ठीक है। किंतु लोक सेवा की भावना की जीवन की सार्थकता मानना इसका मूल संदेश है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। इलाचंद जोशी हमारे उपन्यासकार हुए हैं। जैनेन्द्र हैं, अज्ञे हैं, डॉक्टर देवराज हैं। मनोविश्लेषणवादी उपन्यास हैं। क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से कौन सा मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है? तो आपको इन 3 में से जो अलग दिया होगा 4 में से, वही इसका आंसर सही होगा, तो आपको ये याद कर लेना है, ठीक है। इलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास क्या है मित्रों? घृणामयी है, ठीक है, जो अब कौन से शीर्षक से आया है मित्रों? जो अब जो है लज्जा नाम से प्रकाशित हुआ है, ठीक है। क्या नाम है इसका? पहले इसका नाम था घृणामयी, ठीक है। ये आगे देखते हैं। इसमें लज्जा नामक आधुनिक शिक्षा प्राप्त प्राप्त सॉरी सॉरी मित्रों, शिक्षा प्राप्त युवती की काम चेष्टाओं का मनोविश्लेषण किया गया है, ठीक है। इलाचंद जोशी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है ना, मनोविश्लेषणात्मक, तो इसीलिए इनका उपन्यास है, तो उसमें कैसी है, ये मनोविश्लेषण चित्रण किया गया है, ठीक है। आइए, इलाचंद जोशी कृत उपन्यास सन्यासी। इलाचंद जोशी कृत उपन्यास सन्यासी कैसा है? आत्म कथात्मक शैली में लिखा गया है, ठीक है। इसमें नायक नंद किशोर के अहम भाव का मनोविश्लेषण किया गया है, ठीक है। अंततः नंद किशोर सन्यासी होकर देश सेवा में लग जाता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। एक बार हम आपको ये रिवीजन कर दें। देखिए, इलाचंद जोशी कृत उपन्यास है सन्यासी, जो कैसा है, आत्म कथात्मक शैली में लिखा गया है, ठीक है। इसका नायक कौन है? नंद किशोर है, और नंद किशोर के अहम भाव का चित्रण इसमें किया गया है। कैसा चित्रण? मनोविश्लेषण चित्रण किया गया है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। पर्दे की रानी। पर्दे की रानी उपन्यास में पर्दे की रानी उपन्यास में नायिका निरंजना खूनी पिता और वेश्या माँ की पुत्री है। पर्दे की रानी अच्छा है मित्रों। पर्दे की रानी उपन्यास में नायिका निरंजना खूनी पिता और वेश्या माँ की पुत्री है। इस जानकारी से उसमें हीन भावना उत्पन्न हो जाती है और वह समाज के प्रति घृणा और प्रतिहिंसा का भाव रखने लगती है। ये मित्रों बहुत ही अच्छा उपन्यास है, ठीक है। आप इसे चाहें तो इसका जो है सारांश पढ़ सकते हैं। अच्छा है मित्रों ये उपन्यास, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। इलाचंद जोशी के उपन्यास है निर्वासित, ठीक है। ये है अगर इलाचंद जोशी के उपन्यासों का आपको कालक्रम के अनुसार जो है पीडीएफ नहीं, कालक्रम अनुसार या पीडीएफ या आपको इससे संबंधित वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आपको ये इनके जो उपन्यास हैं कालक्रम के अनुसार ट्रिक से आपको समझा देंगे, ठीक है। इलाचंद जोशी का निर्वासित उपन्यास में महीप एक भावुक कवि है और वह नीलिमा से प्यार करता है, ठीक है, किंतु उसका व्यक्तित्व आकर्षक नहीं है और वह अन्य क्षेत्रों में अपनी महत्ता दिखाता है, ठीक है। ये है। आइए आगे देखते हैं। भगवती चरण वर्मा। ये देखिए, भगवती चरण वर्मा ने सीधी सच्ची बातें उपन्यास में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ वर्षों के जीवन को प्रस्तुत किया है, ठीक है। सवई नचावत राम गोसाई उपन्यास जो है ये भी किसका है? भगवती चरण वर्मा ने समाज के दूषित भ्रष्टाचार में जीवन का आलोचनात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। इसमें 3 परिवारों की 3 पीढ़ियों की कथा को एक सूत्र में जोड़कर क्या किया है? सामंतशाही की समाप्ति, पूंजीवाद के अभ्युदय और शासन तंत्र के पूंजीपतियों के प्रभाव में आने की कथा को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का सर्वोत्कृष्ट उपन्यास है, ठीक है। बहुत अच्छा उपन्यास है मित्रों। ये कब लिखा गया है? 1934 में, ठीक है। ये चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का सर्वोत्कृष्ट उपन्यास है। इसकी रचना अनातोले फ्रांस के अनातोले हैं और फ्रांस के प्रसिद्ध ग्रंथ ये अनातोले हैं जो कि फ्रांस के हैं। तो इनका जो है प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? थाया के आधार पर मौलिक ढंग से की गई है। क्या है इनका ग्रंथ का नाम? थाया, ठीक है, याद रखना है थाया। भगवती चरण वर्मा ने एक और उपन्यास लिखा जिसका नाम है 3 वर्ष, ठीक है।
क्या नाम है मित्रों? 3 वर्ष। 3 वर्ष जो उपन्यास है उसमें क्या है, 3 वर्ष उपन्यास में क्या किया गया मित्रों? विश्वविद्यालय जीवन का चित्रण किया गया है। इसमें वेश्या सरोज के जीवन मूल्य एक संभ्रांत परिवार की युवती प्रभा की तुलना में अधिक उच्च चित्रित हुए हैं। ठीक है, इनका एक उपन्यास है दुप्पल। ठीक है, भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है दुप्पल, जिसमें क्या है, ये कैसा उपन्यास है? आत्म कथात्मक उपन्यास है। इसमें वर्मा जी के व्यक्तित्व जीवन संदर्भों की झांकी द्रष्टव्य है। ठीक है, प्रश्न और मरीचिका उपन्यास में 1947 ईस्वी में देश के स्वतंत्र होने के साथ जनता के मन में जगने वाली आकांक्षाएं 1962 में चीनी आक्रमण के बाद सहसा मोहभंग के कारण व्याप्त होने वाली निराशा और कुंठा का चित्रण हुआ है। ठीक है, आइए, टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास, टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास में वर्मा जी ने गांधीवाद, आतंकवाद और साम्यवाद को टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रित किया गया है। ये मित्रों इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 चीजें दिखाई देंगी, गांधीवाद, आतंकवाद और साम्यवाद। ठीक है, इन्हें टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रित किया है। ठीक है, भगवती चरण वर्मा का पहला उपन्यास क्या है? पतन। ठीक है, पतन। और अंतिम उपन्यास क्या है? चाणक्य। ठीक है, ये आपको याद करना है। आइए आगे देख लेते हैं। ये देखिए, आगे देख लेते हैं। चतुरसेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा उग्र और ऋषभ चरण जैन प्राकृतवादी उपन्यासों की श्रेणी में अग्रणी माने जाते हैं। ठीक है, पांडे बेचन शर्मा उग्र ने अपने उपन्यासों में समाज की आंतरिक दुर्बलताओं और दुष्प्रवृत्तियों का अच्छा उद्घाटन किया है। चंद हसीनों के खतूत इंपॉर्टेंट है मित्रों, आपको याद करना है, जरूर याद करना है। पत्रात्मक शैली में लिखा गया है। ठीक है, हिंदी का पहला उपन्यास है। ठीक है, बेचन शर्मा उग्रकृत चंद हसीनों के खतूत उपन्यास में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रश्न उपस्थित करते हुए प्रेम का महत्व दिखाया गया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जयशंकर प्रसाद, तो आपको पता ही है कि बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद कृत कंकाल उपन्यास में समाज की जर्जर अवस्था का चित्रण और धार्मिक नैतिक संस्थाओं में कार्य करने वाले व्यक्तियों का पाखंडपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तितली उपन्यास में प्रसाद जी ने भारतीय आदर्श को उज्जवल रूप में प्रस्तुत करने के साथ ही ग्रामीण जीवन की कहानी कही है। ठीक है, एक इनका इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, इरावती। ये उपन्यास कैसा है? अधूरा। क्वेश्चन आता है कि जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास कौन है? तो इरावती। इसका कथानक कैसा है? शुंग काल से संबंध है। ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा ने लगभग 2 दर्जन उपन्यास लिखे हैं। ठीक है, कितने लिखे हैं मित्रों? लगभग 2 दर्जन उपन्यासों का प्रणयन किया है। गढ़कुंडार, वृंदावन लाल वर्मा एक ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। ठीक है, इन्होंने जो है उपन्यास पढ़ा, इनमें एक गढ़कुंडार में 14वीं सदी के बुंदेलखंड के सामंती जीवन का सजीव चित्रण किया गया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई विशुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है। मृगनयनी उपन्यास वर्मा जी की उपन्यास कला के चरम विकास का प्रतीक है। ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी ने गढ़कुंडार की पांडुलिपि देखकर वृंदावन लाल वर्मा को वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी है। मित्रों इंपॉर्टेंट है कि वृंदावन लाल वर्मा को वाल्टर स्कॉट किसने कहा है? तो किसने कहा है? गणेश शंकर विद्यार्थी ने। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। प्रगत यशपाल जी जो है प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधाराओं के उपन्यासकार हैं। ठीक है, आइए आगे भी हैं मित्रों, तो इसका हमें एक वीडियो और बनाना पड़ेगा क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हमें ये जो है 3 भागों में उपन्यास वाला पोर्शन समाप्त होगा हमारा। ठीक है, तो इसमें जो है आगे हम वीडियो बनाएंगे इसके लिए, तो यहीं तक रखते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं उसे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो आप उसे बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है मित्रों, आइए वीडियो का एंड करते हैं। धन्यवाद।